हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। जब भी आप एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं तो आपके सामने एक फॉल्ट तो अक्सर बार बार आता है कि रोटरी कंप्रेसर हीट अप हो जाता है। रोटरी कंप्रेसर की हीट अप होने की कई सारी वजूहात हो सकते हैं, बट एक वजह इसकी, जब आप किसी एयर कंडीशनर के अंदर लेक ऑफ रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, यानी रेफ्रिजरेंट का मिकदार कम चार्ज करते हैं, तो उसकी वजह से रोटरी कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो ट्रिपिंग का मसला शुरू कर देता है। सो बेसिकली ये क्यों होता है, रोटरी कंप्रेसर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर रेफ्रिजरेंट कम चार्ज करेंगे तो उसकी वजह से वो रोटरी कंप्रेसर जो है वो हीट अप होता है। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक के मुताल्लिक है। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, ये यहाँ पे एक रोटरी कंप्रेसर है इस टेबल के ऊपर जो पड़ा हुआ है, और इस रोटरी कंप्रेसर के जो अंदर के पार्ट्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिलेंडर, रूलर और रोटर होते हैं, जो कि आप साइड पे देख रहे हैं। ये जो साइड पे जो हिस्सा पड़ा हुआ है मैकेनिकल का और साथ में रोटर का, ये कंप्रेसर के अंदर लगा होता है, ठीक है। और मैं इसका जो सिलेंडर है और रूलर है वो भी आपको अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब इस रोटरी कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार कम चार्ज हो जाए या लीकेज की वजह से अगर रोटरी कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट कम हो जाए तो ये क्यों हीटअप हो जाता है। यहाँ पे आप एक नज़र देख लें, मैंने इसका जो इंटरनल पार्ट है वो आप खोलना है। ये इसके ऊपर जो वाल्व प्लेट है ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस पर एक फ्लिपर वाल्व भी लगा हुआ है जो कि डिस्चार्ज लाइन पे है। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि रोटरी कंप्रेसर में कोई सक्शन फ्लिपर वाल्व नहीं होता, सिर्फ ये डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व ही होता है जो कि डिस्चार्ज पोर्ट के ऊपर लगा होता है। डिस्चार्ज पोर्ट है वो यहाँ से डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट निकलता है। ये जो छोटा सा सुराख आप देख रहे हैं, ये जो फ्लिपर वाल्व के नीचे छोटा सा सुराख आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व का जो है ना पोर्ट है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है। इससे रेफ्रिजरेंट जो है ये डिस्चार्ज होके इस फ्लिपर वाल्व को ऊपर की तरफ धकेल के निकलता है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्रेसर का अगर आप सक्शन लाइन देख लें तो सक्शन लाइन ये जो दरमियान में ब्लेड है इसके बिल्कुल बाएं तरफ होता है, जो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ तो ये इसका सक्शन लाइन है जो कि डायरेक्टली इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट को सिलेंडर के अंदर दाखिल करता है। जिस वक्त रोटरी कंप्रेसर चलता है तो रूटर चूंकि मोटर के अंदर घूमता है, जिसकी वजह से रूलर भी साथ में घूम रहा होता है, और इसी वजह से सिलेंडर के अंदर सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट इंटर होता है और फिर वही रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज वाले छोटे से पोर्ट के ज़रिए से बाहर डिस्चार्ज होता है। इसी तरह बार बार रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर के अंदर आता है और सिलेंडर से बाहर डिस्चार्ज होता है। अब जिस वक्त हमने एसी के अंदर बराबर का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हो तो ये जो सिलेंडर है इसके इर्द गिर्द जो हुजिंग है, ये हुजिंग ज़्यादा टेम्परेचराइज नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि रेफ्रिजरेंट एक ख़ास टेम्परेचर के साथ इस सिलेंडर के अंदर आता है और यहाँ पे सर्कुलेट होके इस हुजिंग का टेम्परेचर एक मुतदल लिमिट तक रहता है। लेकिन जिस वक्त एयर कंडीशनर के अंदर कोई लीकेज पैदा होने की वजह से या गैस कम चार्ज होने की वजह से जब सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है और वो कम मकदार में हो, तो कम मकदार में होने की वजह से जो यहाँ का इस कंप्रेसर के अंदर रूलर है, ये रूलर इस सिलेंडर की दीवारों के साथ रगड़ काता हुआ चलता रहता है, जिसकी वजह से ये जो सिलेंडर का हुजिंग है ये हुजिंग रगड़ काने की वजह से गर्म होता रहता है। जिस वक्त इस कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का मिकदार पूरा होगा तो फिर सिलेंडर के अंदर जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट की वजह से जो ये रूलर होता है ये कम्प्लीटली दीवारों के साथ नहीं रगड़ता, बल्कि ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हुए सिलेंडर की दीवार और रूलर के दरमियान में थोड़ा सा गैप जो है ना वो रह जाता है। इस हुजिंग का जो टेम्परेचर है ये अमूमन 35 डिग्री सेल्सियस से तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होना चाहिए। उस वक्त ये जो रोटरी कंप्रेसर है ये एक मुतदल टेम्परेचर के साथ ऑपरेट हो रहा होता है। लेकिन रेफ्रिजरेंट की मिकदार कम होने की वजह से ये जो सिलेंडर का हुजिंग है ये इसलिए गर्म होता है क्योंकि रूलर उसके साथ बार बार रगड़ता रहता है, और कुछ चूँकि रोटरी कंप्रेसर के अंदर डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट जमा होता रहता है डूम के अंदर, तो उसका हीट
प्लस ये जो रोलर है ये सिलेंडर के अंदर रगड़ काता हुआ चलता रहता है और इससे भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो दोनों जो हीट हैं ये कंप्रेसर के टेम्परेचर का ज़्यादा होने का सबब बनता है, जिसकी वजह से जो रोटरी कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है उससे कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त मैं जो रूलर यहाँ पे घुमा रहा हूँ सिलेंडर के अंदर ये दीवारों के साथ बिल्कुल टच होके घूमता रहता है, जिसकी वजह से जब ये तेज़ घूमेगा तो इसके दोनों रूलर और सिलेंडर के दीवारों का रगड़ काते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जिस वक्त इसमें इनफ मकदार का रेफ्रिजरेंट मौजूद हो, बराबर के मकदार का रेफ्रिजरेंट मौजूद हो, तो ये जो रूलर है ये रिस कर इस सिलेंडर की दीवार के साथ रगड़ नहीं खाएगा। तो ये थे रोटरी कंप्रेसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।